नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग रिसेंट में एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसका नाम था महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा। तो हम लोग बात किए थे कुछ हम ऐसे शब्दों पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोग सुनते हैं, यानी उस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है, लेकिन हम लोग उस शब्द को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। कुछ तो अर्थ समझते हैं, लेकिन जितना व्यापक उसको समझना चाहिए उतना नहीं समझ पाते हैं। कभी कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि मतलब रिलेट तो करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है उसको समझने में। तो उसी से रिलेटेड जितने भी शब्द मिलेंगे हम आए दिन में उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। और आज उसी क्रम में हम लेकर आए हैं एक शब्द आर्थिक मंदी। तो आप लोग आर्थिक मंदी के बारे में काफ़ी सुनते होंगे, जैसे कभी कभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, या फिर आप टीवी पे किन्हीं दो पत्रकारों या नेताओं या मतलब किसी दो ऐसे व्यक्तियों को जो जिनको काफ़ी लोग जानते हैं बात करते या डिबेट करते हुए सुने होंगे कि आर्थिक मंदी आने वाली है, आर्थिक मंदी चल रही है, या ऐसी ही कुछ बातें। ठीक है, तो उसी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे आर्थिक मंदी के बारे में। ठीक, अब एक बार आप लोग देख लीजिए आर्थिक मंदी होती क्या है। आर्थिक मंदी क्या है? जब किसी देश की आर्थिक गतिविधियां मंद हो जाएं या वित्तीय लेन देन सुस्त पड़ जाए तो ऐसी दशा में आर्थिक मंदी होती है। तो आप लोग शायद इतना पढ़ने से मतलब इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसकी क्या है आर्थिक मंदी एक्चुअल में। अब देख लीजिए जैसे क्या है, जब किसी देश की आर्थिक गतिविधियां मंद हो जाएं या वित्तीय लेन देन सुस्त हो जाए तो ऐसी दशा को आर्थिक मंदी कहते हैं। अब यहाँ दो शब्द आप देखिए, एक आर्थिक गतिविधियां हैं, एक वित्तीय लेन देन है। तो आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? मतलब आर्थिक का मतलब अर्थ है, अर्थ का मतलब धन होता है। ठीक है, तो धन से संबंधित जो भी गतिविधियां हम करते हैं, अब धन से संबंधित गतिविधियों में क्या हो सकता है? कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या कहीं निवेश कर रहे हैं, या किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ें संबंधित होती हैं आर्थिक गतिविधियां से। और सेम मतलब वित्तीय लेन देन का भी होता है। वित्त का भी मतलब धन ही होता है, यानी कि धन से संबंधित लेन देन, या खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ये भी एक वित्तीय लेन देन ही है। बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, ये भी एक वित्तीय लेन देन ही है। तो ऐसी स्थिति में यानी ये क्रियाएं जब मतलब किसी देश में कम पड़ जाती हैं या सुस्त हो जाती हैं, या जिस रफ्तार से चल रही थी या चलनी चाहिए अभी नहीं चल रही हैं, तो ऐसी दशा में आर्थिक मंदी हो जाती है। तो आर्थिक मंदी अगर हम बात करें, इसका अलग अलग मतलब स्तर पे अलग अलग परिभाषा, मतलब परिभाषा तो अलग अलग नहीं, लेकिन हाँ स्तर अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ सिर्फ एक देश की बात किए हैं, जरूरी नहीं सिर्फ देश में एक बार में हो सकती, एक बार में विश्व में भी हो सकती आर्थिक मंदी। ठीक है, तो आप वहाँ विश्व को एक मतलब अपना एरिया समझेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम एक देश को लेकर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कि आर्थिक मंदी की। तो चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, आर्थिक मंदी क्या होती है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं, तो शायद आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए आर्थिक मंदी क्या होती है। चलिए जैसे हम बात करते हैं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसमें ऐसे ग्रामीण हैं कि जो अभी मतलब करंट टाइम में या कुछ महीने पहले यहाँ पर ईंधन के रूप में, यानी जब खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में गैस सिलेंडर उपयोग करते थे। यानी कि इस गांव के जो लोग थे, मतलब काफ़ी बड़ा गांव है, या कह सकते कोई बड़ा सिटी है, या मतलब गांव ही समझिए, गांव से रिलेटेड हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा गांव है जिसमें काफ़ी लोग, यानी कि अगर हम मान रहे हैं यहाँ पर 1000 लोग थे, 1000 लोग यहाँ पर थे, लेकिन क्या हुआ, ये सब रसोई बनाने के लिए गैस सिलेंडर यूज करते थे। लेकिन ऐसी कंडीशन आई कि एक मतलब उस समय यहाँ पर गांव में पूरा पूरा सूखा पड़ गया। ठीक है, अब आप मतलब समझने की कोशिश करिए, हम समझा रहे हैं आर्थिक मंदी क्या होती है। चलिए इस गांव में सूखा पड़ गया, अब क्या होता है, गांव में जो रहते हैं किसान रहते हैं, तो उनके आय का स्रोत अक्सर उनकी खेती ही होती है, यानी खेती में कुछ उपज करते हैं, इसके बाद बाज़ार में उसको बेचते हैं तो कुछ आय प्राप्त करते हैं। लेकिन अब की बार उनके साथ क्या हुआ, अब की बार वहाँ सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से उनके पास आय का स्रोत जो था उनका वो ख़राब हो गया। कहने का मतलब उससे उनको वो सोर्स नहीं, मतलब वो आय नहीं मिल पाई जो इसके पहले तक मिल रही थी उनको। अब क्या हुआ इनके साथ, तो इसमें से कुछ ऐसे थे जो कुछ बचत करके रखे थे पहले का, लेकिन कुछ वही थे कि मतलब आय जो आती थी उसी से अपना चलाते थे साल भर, या जो भी जितना टाइम उनका फिक्स रहता था। चलिए अब सूखा पड़ने के बाद कंडीशन ये हुई, इसमें 100 लोग ही अब इस सिलेंडर को खरीदने लायक बचे हैं, यानी कि 900 लोग जो थे अब सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं। यानी खाना बनाने के लिए हो सकता है लकड़ी जला रहे हैं या कोयला जला रहे हैं या कोई भी उपले होते हैं, इन सब कुछ भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये इनके पास इतना पैसा
नहीं है कि 900 लोगों के पास कि ये सब सिलेंडर खरीद सकें। अब क्या हुआ था, इस एरिया में जो सिलेंडर यानी गैस सप्लाई करते थे अभी तक उसको ये आंकड़ा था अपने क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में हमको 1000 सिलेंडर देने रहते हैं। अब वो तो अपने यहाँ 1000 मंगवा कर रखा था, लेकिन जब उसको पता चला कि इस महीने में हमारे पास सिर्फ 100 ही बुकिंग है, 900 लोग सिलेंडर नहीं खरीद सकते। अब क्या हुआ, अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके पास सिलेंडर तो पड़ा है, यानी ये तो अपना पूरा 1000 तो मंगवाएगा ही, क्योंकि उसको पता था 1000 यहाँ पर खपत होती है उस चीज़ की, 1000 तो मंगवा के रखा था। लेकिन अब की बार इसको कितना, इसके पास ऑर्डर कितना आया, सिर्फ 100 का। अब 900 इसके पास बच गया, यानी कि सामान तो पड़ा लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ये क्या करेगा, अब ये जहाँ से उसके पहले जहाँ से मंगाता था, मान लीजिए कहीं और से मंगाता था, बड़े कोई बड़ा उद्योग था या कुछ भी था, वहाँ से मंगाता था। अब क्या फिर 1000 का ही ऑर्डर करेगा? नहीं, अब 1000 का ऑर्डर क्यों करेगा? उसके पास तो अब 100 ही हैं जो खरीद रहे हैं, तो 900 ऑलरेडी रखा है। चलिए अगर उसको हम मान रहे हैं एज ए रिजर्व रखा है 900, तो ऑर्डर भी इस समय करेगा वो 100 ही ऑर्डर करेगा। चलिए अब यहाँ जो 1000 ऑर्डर करता था अब वो 100 ऑर्डर कर रहा है। अब क्या हुआ, अब देख रहे हैं इसके पास संसाधन यानी कि इसके पास वस्तुएं तो पड़ी हैं, लेकिन यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं। अब क्या है, ये भी यहाँ से अब मंगाना कम कर दिया, यानी कि 1000 जहाँ मंगा रहा था अब 100 मंगा रहा। अब यहाँ जो ये कंपनी थी या कोई उद्योग था, मान लीजिए यहाँ से हम 100 मंगा रहा, अब 100 मंगाया, पहले तो 1000 मंगा रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ इसकी जब मांग कम हो गई तब ये क्या करेगा, अब मांग कम हो कि इसको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा अपना, या फिर प्रोडक्शन अपना बढ़ाए तो यहाँ इसको ख़रीदने वाला यहाँ भी कोई नहीं बचेगा। अब ये क्या करेगा, इसका जब प्रोडक्शन कम हो गया तो स्थिति ये आई कि हम इतने लेबर अपने साथ, मतलब जितने लेबर पहले थे अगर उतने ही लेबर रख के उससे कम प्रोडक्शन करे तो इस कंपनी को घाटा होगा। अब ये क्या करेगा कि यहाँ अब तक तो 1000 के लिए हो सकता है कुछ ज़्यादा लेबर रखा था, अब उसको 100 ही प्रोडक्शन देना है, तो 100 के लिए अब उसको कम लेबर रखें तो फ़ायदा हो, या नहीं तो उतना लेबर रखें तो फिर वो उसका प्रोडक्शन जब कम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको लाभ कम होगा। तब ये क्या करेगा, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देगा। अब देख रहे हैं कुछ लोग नौकरी से कुछ लोगों को निकाल देगा। तभी इस बात को आप समझने की कोशिश करें, आर्थिक मंदी कैसे आ गई। अब क्या है, अब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि सामान बाज़ार में पड़ा है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ख़रीदने वाला कोई क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं आर्थिक मंदी में लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। दूसरी बात, यहाँ एक और प्रभाव देख रहे हैं कि अब तक जो सप्लाई थी वो, मतलब सप्लाई तो बराबर जा रही थी, लेकिन अब जो डिमांड है यानी मांग है अब यहाँ कम हो गई, और डिमांड कम होने के कारण यहाँ प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने के कारण लेबर की ज़रूरत यहाँ कम हो गई, और लेबर की ज़रूरत जब कम हो गई तो कंपनी अपना नुकसान ना हो इसलिए कुछ को नौकरी से निकाल देगी। ठीक है, ये होती है आर्थिक मंदी की स्थिति। चलिए आर्थिक मंदी को हम टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो आर्थिक मंदी की पहचान कैसे होती है, तो आप ये जान लीजिए जीडीपी के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोग सुने होंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसी से हम किसी देश के आर्थिक विकास की हम बात करते हैं जीडीपी से। चलिए अगर हम एक आंकड़ा लेते हैं, ये है हमारा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी की ऐसी लाइन है जो ना अभी प्रॉफिट में यानी ना बढ़ रही है ना घट रही है, पहले सीधी लाइन में चल रही है। अगर जीडीपी हमारी यहाँ से बढ़ रही है इस तरह से बढ़ रही है तो हम कहेंगे जीडीपी जो ग्रोथ रेट है मतलब वो पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ रही है जीडीपी। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आए कि जीडीपी घटना चालू कर दे, ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो है आर्थिक अवमंदन हो रहा है। आर्थिक अवमंदन हो रहा मतलब कि आर्थिक मंदी नहीं आई है, लेकिन अभी क्या बढ़, तो अभी यहाँ मान लीजिए यहाँ 0 था, अब 0 से अभी भी यहाँ एक पीक पे गया था, एक ऐसी कंडीशन थी। चलिए कोई अलग मंथ मान लेते हैं M1। अब दूसरा अगर M2 है यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी मतलब कहीं ना कहीं वृद्धि ही है, लेकिन अगर ये वृद्धि देख रहे हैं पहले तो यहाँ थी इतनी इसकी हाइट थी यानी कि ग्राफ ऊंचा था तो वृद्धि ज़्यादा थी, लेकिन अगले महीने हम देखें क्या हुआ, ग्राफ कम हो गया, यानी कि जो ग्रोथ रेट थी इसकी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो वृद्धि दर भी कम हो रही है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जो हमारा जो ये था ग्राफ इस पर 0 पाया था, यानी कि ना हम जीडीपी हमारी बढ़ रही ना घट रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए फिर बढ़ने के बजाय घटने लगे तो ये होता है आर्थिक मंदी।
तो ये स्थिति है आर्थिक मंदी की, यानी कि जब जीडीपी बढ़ने के बजाय घटने लगे तो ये होता आर्थिक मंदी। और ये आंकड़ा तब निकालते हैं, कम से कम हम इसको देखते हैं 2 तिमाही तक। जब 2 तिमाही तक हम देते हैं, हमारी स्थिति ऐसी ही बनी है कि हमारी जीडीपी घट रही है, यानी कि जीडीपी रेट घट रही है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर रेट जो अवमंदन की बात कर रहे थे, यहाँ पर अवमंदन एक संकेतक है। अवमंदन ये एक संकेतक है कि आर्थिक मंदी आ सकती है, लेकिन यहाँ तय नहीं कर सकते हैं कि आर्थिक मंदी आ ही जाएगी। जब हमारा जीडीपी निगेटिव जाने लगती है, यानी कि जो हमारे ये रेट है, आप इसको जीडीपी 0 मत समझ लीजिएगा, यहाँ आप प्रतिशत रेट है, ठीक है, ये रेट है। जब हम रेट निगेटिव जाने लगती है तो होती है आर्थिक मंदी। तो आप लोग शायद अब समझ गए होंगे आर्थिक मंदी होती क्या है। आर्थिक मंदी यही होती है जब किसी की, अब देखिए हम बात कर रहे थे आर्थिक गतिविधियों को, तो आर्थिक गतिविधियां अब एक बार प्रभावित कैसे हुई थी। अभी तक तो सबके पास सब नॉर्मल था, जब सूखा पड़ गया तो यहाँ पर देखिए क्या, अब 1000 सिलेंडर के बजाय 100 ही सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई या वित्तीय लेन देन प्रभावित हुआ। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वहाँ भी कमी आ गई, यानी कि निर्माण में भी प्रभाव पड़ गया इसका। तो यही चीज़ें हम बताए थे, जब किसी देश की आर्थिक गतिविधियां मंद हो जाएं या वित्तीय लेन देन सुस्त हो जाए तो ऐसी दशा को आर्थिक मंदी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं, तो छोटा सा हम देख रहे हैं प्रभाव इसका क्या क्या हो सकता है। इसका प्रभाव ये हो सकता है, पहले तो बात आ जाएगी बेरोजगारी। अब तो ये नहीं आपको समझाना पड़ेगा ना कि बेरोजगारी क्यों आ रही, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से नौकरी से निकाल दे रहे हैं सब। इसके बाद एक बात कर सकते हैं कि पैसों की कमी, यानी मार्केट में पैसों की कमी आ जाएगी। कभी इसलिए आ जाएगी क्योंकि अब इनके पास तो पैसा बचा ही नहीं, तो मार्केट में पैसा अब तक के भी तो, इसमें से 900 लोग और भी तो लगा रहे थे मार्केट में पैसा, लेकिन अब पैसा उनके पास नहीं है तो लगा नहीं रहे, तो मार्केट में पैसों की कमी आ जाएगी। और इससे क्या नुकसान हो सकता है, उत्पादन में कमी, ऐसे काफ़ी प्रभाव पड़ सकते हैं। आप लोग इसको खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ की कि आर्थिक मंदी अगर हो रही तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, और ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, हम तो क्षेत्र में सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं एक क्षेत्र को लेकर, ये पूरे देश की बात है। और अभी तो देश की नहीं, कहीं कहीं पूरा विश्व की बात भी हो सकती है, कभी कभी एक बार में पूरा विश्व में भी आर्थिक मंदी आ जाती है। तो आई होप आप लोग आर्थिक मंदी को समझ चुके होंगे, आर्थिक मंदी होती क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।